Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. ओके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक इट सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड बुक है 8 क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ हाउ द कैमल गोट हिज हम। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। हाउ द कैमल गोट हिज हम, फर्स्ट चैप्टर, रिटन बाय रडियार्ड किपलिंग, वन ऑफ द बेस्ट राइटर। ठीक है, जिनमें वो क्या करता है भाई, एनिमल से रिलेटेड जो है स्टोरीज़ वगैरह लगता है। तो इसमें हम इसी एक ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है स्टोरी। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, कि जो दुनिया थी वो जस्ट शुरू ही हुई थी, मतलब अभी बनी ही थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम करना उन्होंने शुरू ही किया था। ठीक है, मतलब एनिमल्स जो है ह्यूमन के लिए काम करना स्टार्ट किया था उन्होंने, कि अलग अलग काम अलग अलग एनिमल के लिए। ठीक है, तो देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल दैट डिड नथिंग, वहाँ एक ऐसा एनिमल भी था जो आलसी था और कुछ नहीं किया उसने। सेड नथिंग बट हम, जिसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला, हम। ठीक है, जैसे हम बोलते ना तो उस तरह से वो हम पे बोलता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, कि जिन जो है वो भी परेशान हो गया। जिन देखो यहाँ पे DZINN। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिन। यहाँ पे डी जो है साइलेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में एंड में भी कि जिन वेरिशली स्पेल्ड एज जीनी, जीनी, जीनी। ठीक है, यहाँ पे जीनी है, जिन बोलते हैं इसको, जो कि डी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ तक कि जिन भी उससे परेशान हो गया था। ठीक है, देखो इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, कि जब दुनिया नई थी, एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स ने स्टार्ट ही किया था, स्टार्ट कर रहे थे ह्यूमंस के लिए काम करना। देयर वॉज अ कैमल, तो एक कैमल था, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ होलिंग डेजर्ट, जो कि एक होलिंग होता है वो शोर शराबे वाली जगह है। ठीक है, तो होलिंग डेजर्ट मतलब देखो, डेजर्ट में मतलब हवा की इस तरह की आवाज़ें आती रहती, तो ज़ोर से आवाज़ें आने वाले, मतलब सुनसान ऐसा कुछ डेजर्ट था। उसमें वो उसके बीच में रहता था। कैमल क्यों रहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो अकेला मिडिल में पड़ा रहता, ताकि लोगों तक ना पहुंच सके, या उसको मतलब कोई नोटिस ना कर सके, कोई काम की ना कहे उसको, इसलिए वो मिडिल में पड़ा रहता था, रेगिस्तान के मध्य में। ठीक है, ही एट स्टिक्स, वो लकड़ियाँ, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स होते हैं कांटों वाली झाड़ियाँ। ठीक है, तो ये कांटे वगैरह लकड़ियाँ और ये सब खाता था, मतलब। ठीक है, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करता तो ही सेड, और वो क्या बोलता, हम्प। जब भी उससे कोई बात करता, कुछ बोलता, वो बोलता हम्प। ओके, जस्ट हम एंड नो मोर, सिर्फ हम्प और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या बोलता, हम। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, अब थोड़ी देर में, प्रेजेंटली अभी क्या होता है, मीन वाइल द हॉर्स केम टू हिम, घोड़ा जो है उसके पास आता है ऑन मंडे मॉर्निंग, मतलब अब जो दुनिया स्टार्ट हुई है वो मंडे से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये मंडे से ही इनका काम शुरू हो रहा है। तो हॉर्स जो है वो आता है उसके पास विद ए क्रेडल, यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा लेकिन ये सॉरी सैडल है, ऑन हिज बैक एंड सेड, ये क्या होती है, काठी, जो घोड़े के उसके ऊपर रखते हैं ना, पीठ के ऊपर, उसको बोलते हैं। तो वो काठी रख के घोड़ा उसके पास आता है एंड सेड, और बोलता है कोमल, सॉरी कैमल, ओ कैमल, कि ऊँट, ओ ऊँट, कम आउट एंड रोड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह चलो। अब देखो, रोड होता है कि धीरे धीरे चलना, मतलब। ठीक है, धीरे धीरे चलना, तो हमारी तरह चलो। हम सेड द कैमल, तो कैमल क्या कहता है, हम्प। ठीक है, हर बात पे वो हम पे कहता था। एंड द हॉर्स वेंट अवे, अब घोड़ा जो है वो चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और वो आदमी को जाके बताता है। ठीक है, जिस मतलब मालिक को, अपने जिसके लिए वो सब काम कर रहे हैं उसको जाके बताता है। फिर क्या होता है, प्रेजेंटली द डॉग केम,
अब जो है डॉग आता है विद द स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में क्या एक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए, एंड साइड और बोलता है, क्या बोलता है भाई, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच, कि मतलब अपने अपने तरह से काम जो भी कर रहे थे वो अपना बताते। तो कैमल ओ कैमल कम, आओ ऊँट आओ, फेच एंड कैरी, कि ऐसे पकड़ो, लकड़ियाँ पकड़ो, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह कैरी करो, ठीक है, जो उनको काम मिला हुआ था हमारी तरह काम करो, लकड़ियाँ लेके आओ। हम्प सेट द कैमल, अब कैमल फिर से कहता है क्या, हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे, अब घोड़ा सॉरी जो क्या है डॉग, अब की बार कौन है, कुत्ता, डॉग चला जाता है टू द मैन, वापस आदमी के पास। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम, अब जो है थोड़ी देर बाद ओक्स बैल आता है उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक, ठीक है, योक होता है देखो बैल के, भाई बैल क्या काम करता है, प्लोइंग का, ठीक है, खेती जो करते हैं उसमें हल जोतने का काम करता है, तो बैल के कंधे पे लगाता है लकड़ी का एक टुकड़ा जिसके पीछे हल बांधते हैं, तो वो योक तरह से बंधा हुआ होता है एक ओक्स, वो आता है उसके पास बैल चलता हुआ और बोलता है कि सेड, और सेड क्या बोलता है, कैमल ओ कैमल, कि ऊँट कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, कि आओ और हमारी तरह प्लो करो, हल जोतो, ठीक है, अपना अपना काम जो सबको मिला हुआ है वो अपने काम में हेल्प ले रहे हैं, कि जो घोड़ा है वो जैसे धीरे धीरे चलता हुआ काठी अपने पीठ पर रख के, ठीक है, कुत्ता आता है उसका काम है लकड़ियाँ बिनना या इस तरह से कुछ सामान इकट्ठा करना, तो वो बोलता है कि भाई मेरी मदद करो। अब जो है बैल आता है, बैल बोलता है कि हमारी प्लोइंग में मदद करो, हल जो ये हल चलाने में, ठीक है और क्या भाई, हम्प सेट द कैमल, कैमल के फिर क्या बोलता है, हम्प एंड ओके, एंड द ओक्स वेंट अवे, और अब ओक्स जो है वो चला जाता है, ठीक है, एंड टू द मैन, किसके पास जाता है, आदमी के पास, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, अब जब दिन ख़त्म होता है तो हॉर्स को, कुत्ते को और बैल को कौन बुला लेता है, मैन, ठीक है, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, सबको एक साथ बुला लेता है, एंड सैड और बोलता है, 3 आई एम सॉरी फॉर यू, कि तुम तीनों, कि तीनों कौन कौन, घोड़ा कुत्ता और बैल, कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है, जबकि एक आदमी जो है वो खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, निठल्ला बैठा हुआ है, कौन, ऊँट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, तीनों में तुम्हारे लिए मेरे को बुरा लग रहा है, बट दैट हम्प थिंग इन डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो हम्प थिंग जो है, मतलब हम बोलने वाला जो है क्रिएचर, प्राणी, वो काम नहीं कर सकता रेगिस्तान में, और ही वुड has been there by now, so I am going to leave him alone, कि अब से वो यहीं रहेगा और मैं उसको यहाँ पे अकेला छोड़ने वाला हूँ, and you may work double time to make up for it, और इसके लिए तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ तो मतलब तुम्हें अपना मतलब डबल काम करना पड़ेगा, उसका भी काम करना पड़ेगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे क्या होता है कि वो तीनों जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड दे हेल्ड ए पंचायत, और वो पंचायत करते हैं, ठीक है, बुला के सबको आपस में मिल के, द एज ऑफ द डेजर्ट, कहाँ पे, रेगिस्तान के किनारे पर, एंड द कैमल केम चीविंग एंड लाफिंग, और कैमल भी आता है किस लिए, चबाते हुए कुछ, ठीक है, और हंसता हुआ उनके ऊपर, एट देम, उनके ऊपर हंसता हुआ, देन ही सैड, और फिर क्या बोलता है वो, हम्प, जैसे वो यूजुअली बोलता है, ठीक है, मतलब हंसता हुआ आता है मज़े से, चबाता हुआ कुछ, और उनका बोलता है हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से चला जाता है, ठीक है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब जो है क्या होता है, जिन आता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ डेजर्ट, जो कि रेगिस्तान का इंचार्ज था, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मैंने बताया था ना, जिन क्या होता है भाई, जो आपके इमेज आ जाती होगी जिन वर्ड सुनते ही, कैसे आता है कि उसके नीचे एक वर्लपूल टाइप में चलता रहता है कुछ डस्ट का या फोगी कुछ, है ना, तो उस तरह से वो जिन आता है जिसके नीचे धूल का जैसे क्लाउड ऑफ डस्ट जो है वो घूमता हुआ उसके चारों तरफ, ठीक है, धूल जो है उसके अराउंड घूमती रहती है, तो वो आता है, ठीक है।
जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़ा बोलता है कि भाई पूरे रेगिस्तानों के जिन, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, कि क्या किसी के लिए निठल्ला रहना मतलब कुछ काम ना करना ठीक है? सर्टेनली नोट, कि नहीं, निश्चित ही नहीं है। सेड द जिन, वो जिन बोलता है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है ये। वेल सेड द हॉर्स, ओके, देन बोलता है ठीक है। हॉर्स बोलता है देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तो तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज़ है, विद अ लॉन्ग नेक, एक लंबी सी क्या है उसके, गर्दन है, लॉन्ग लेग्स, जिसके लंबे लंबे पैर हैं, एंड ही हैज़न डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, जिसने बिल्कुल थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, मतलब जब से दुनिया बनी है मंडे मॉर्निंग से उसने एक काम भी नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, उसने बोला है कि वो काठे नहीं चलाएगा, मतलब धीरे धीरे काठे ही रख के अपने कंधे पे नहीं चलेगा। व्यू सेड जिन विस्लिंग, ठीक है, सीटी बजाता हुआ बोलता है व्यू दैट्स माई कैमल, कि वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने इस बारे में क्या बोला भाई? ही सेड, ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ओक्स। अब ओक्स बोलता है कि भाई वो क्या बोलता है? हम्प, वो बोलता है हम्प, और वो हल भी नहीं चलाएगा, ठीक है। अब बेल बोल रहा है कि वो हल भी नहीं चलाएगा। वेरी गुड सेड जिन, जिन बोलता है बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ ही विल काइंडली वेट अ मिनट, ठीक है, ही विल हम्प मी। अब उसको थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलता है कि मैं उसको क्या कर दूंगा, मतलब ठीक कर दूंगा, ठीक है, मैं हम कराता हूँ उसका, बोल देते हैं ना भाई, मैं हर बात पे हम बोलता है तो मैं उसको ठीक करता हूँ, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं कम्प्रिहेंसिव। फर्स्ट पार्ट हुआ है जो व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग द ओक्स, क्या क्या मिले थे? तो डॉग को क्या मिला था भाई? टू फेच द स्टिक्स, एंड ओक्स को क्या मिला था? टू प्लो द फिल। वाई डिड कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, क्यों रहता था वो डेजर्ट के मध्य में? क्योंकि उसको काम नहीं करना था इसलिए। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री, किससे गुस्सा हो गए वो? क्योंकि जो ऊँट था वो काम नहीं कर रहा था, तो इसके बदले में दे हैड टू डू द डबल वर्क, ठीक है। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कैसे पता चलता है जिन को कि हॉर्स जो है वो कंप्लेन कर रहा है? तो वो किस सेंस में बोलता है कि इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, ठीक है। और बताता है कि देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ नो लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं आपको आंसर भी दे दूंगा वैसे, लेकिन आपको लेसन पढ़ते पढ़ते इनको अपने आप से आंसर करना है। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद कैमल एंड हु सेड हम, वो थोड़ा सा क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आया। मतलब रिमोन्स्ट्रेटेड होता है आर्ग्यूमेंट, सॉरी, कि वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करता है, उससे उस पर चिल्लाता है, मतलब गुस्सा करता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प, उसके जो कैमल की पीठ पे क्या हो जाता है? कुबड़ हो जाता है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि क्या था? कैमल का हम्प, कैमल का कुबड़ था। द जिन अस्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुडंट ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। अब वो जब आएगा तभी ऊँट को गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, तो बताता है कि ना ये क्या है, हम ऊँट की हमेशा मदद करेगा, ना कि कोई परेशानी क्रिएट करेगा, ठीक है, अवरोध नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्या है भाई। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, अब जो जिन जो है ये बातें सुन के अपने आप को, मतलब अपने आप को डस्ट के क्लॉक होता है, क्लॉक क्या होता है भाई? क्लॉक होता है CLOK, दो तरह की क्लॉक, एक तो जो घड़ी होती है, ठीक है, वॉल क्लॉक, और एक होता है क्लॉक। ये होता है लॉन्ग ओवर कोट, जो बड़ा सा कोट ऊपर पहनते हैं ना, उसको क्लॉक बोलते हैं, एक तरह की क्या बोलते हैं, जैकेट टाइप में लंबी सी लॉन्ग, ठीक है। तो ये जिन जो है अपने आप को जैसे धूल में ढक लेता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के चारों तरफ एक मतलब घूमता है। किस लिए घूमता होगा भाई? किस लिए घूमेगा? कैमल को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो वो कैमल को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में चारों तरफ घूमता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और कहाँ मिलता है कैमल उसको? कि एक पूल में, एक तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखते हुए, किस में? पानी में, ठीक है, अपने आप को, अपनी परछाई जो है वो पानी में दिख रहा है।
माई फ्रेंड सेड जिन, जिन बोलता है कि मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि ये क्या है, मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन जो है बैठ जाता है। कैसे बैठता है, मतलब ये बोल के शांत हो जाता है थोड़ा। कैसे बैठता है, विद हिज चिन इन हिज हैंड, जैसे इसने अपनी चिन जो है थोड़ी अपने हाथ में लेके बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि ऊँट जो है वो क्या कर रहा है, पानी में अपनी परछाई देख रहा है अभी भी। ठीक है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 काम दिए गए थे भाई एक्स्ट्रा, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, कि तुम्हें मतलब तुम निठल्ले हो, इस वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा काम दिया गया था। सेट द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इज एंड, और वो सोचता गया। ठीक है, जिन सोचता रहा उसको बोलते हुए कि भाई तुम्हारा जो निठल्लेपन की वजह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे। हम सेट द कैमल, अब कैमल क्या बोलेगा, ऑब्वियसली जो सबको बोलता है, हम्प। ठीक है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, कि अगर मैं तुम्हारी, जिन बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं दोबारा नहीं बोलता कभी। सेट द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, कि तुम इसको बोल सकते हो कभी कभार। टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें, मतलब चाहता हूँ कि तुम काम करो। ठीक है, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम काम करो। द कैमल सेड हम्प अगेन, अब वो कैमल जो है फिर से हम्प बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, कि मतलब उसने बोला ही था, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। ही सो हिज बैक, ऊँट देखता है अपनी पीठ की तरफ। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसकी उसको गर्व थी, मतलब जो सुंदर थी पहले, प्राउड थी, अब उसकी तरफ वो देखता है तो क्या हो जाता है भाई, वो पफिंग अप, स्वेलिंग मतलब फूलते हुए। ठीक है, वो ऊपर उठते हुए जाती है। एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, मतलब फूलती फूलती हुई वो एक बड़े कुबड़ में बदल जाती है। ठीक है, उसकी पीठ जो है वो उठने लग जाती है और वो कुबड़ में बदल जाती है। डू यू सी दैट, सेड जिन, जिन बोलता है कि क्या तुमने देखा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, कि ये तुम्हारा हम्प है, प्यारा हम्प है। ठीक है, बड़ा हम्प हम बोलते थे ना, तो ये तुम्हारा हम्प है। ठीक है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, जो किस वजह से आया है, जो तुम अपने आप लेके आए हो बिना कुछ किए। ठीक है, ना कुछ करके, निठल्ले बैठ के ये हो गया है, ऊपर निकल आया तुम्हारे। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम भी नहीं किया है। ठीक है, कि मंडे से कुछ काम नहीं किया तुमने, और आज थर्सडे हो गया है। व्हेन द वर्क बिगेन, कि जब काम शुरू हुआ था तब से लेके तुमने कुछ नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो। ठीक है, मतलब अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेट द कैमल, अब कैमल जो है उस हम्प को देख के उसको बुरा लगता है, तो बोलता है कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ ऐसे विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरे पीठ पे जो हम्प है इसके साथ मैं कैसे जा सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड जिन, जिन क्या बोलता है कि इसका भी एक उद्देश्य है। किस वजह से, किस लिए होता है हम्प, वो बताता है कि ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन जो है मिस किए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि अब तुम उस हम्प की वजह से 3 दिन बिना कुछ खाए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प की वजह से ज़िंदा रह सकते हो। ठीक है, मतलब कि उसका जो हम्प है वो खाना स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकता है वो। ठीक है, 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए वो रह सकता है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और ये कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जिन बोल रहा है, ठीक है, कि मेरे और ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुमने तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें ये हम्प दे दिया, अब इसमें तुम खाना स्टोर करके 3 दिन तक काम कर सकते हो। ठीक है, जो तुमने काम नहीं किया पीछे तो वो कवर कर सकते हो। ठीक है, कम आउट ऑफ द डेजर्ट, किस रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। ठीक है, कि रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों से मिलो, एंड बिहेव, और मतलब अच्छे से बिहेव करना, व्यवहार करना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अच्छे से पेश आना उनके सामने। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब कैमल जो है
वो चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। तीनों कौन कौन? घोड़ा, ऑक्स एंड डॉग, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर ए हम्प, और उस दिन से हम्प हमें अब उस दिन से वो हम्प जो है वो कैमल के ऊपर हमेशा रहता है, या बोलें तो कैमल हमेशा अपने पास हम्प रखता है, ठीक है। वी कॉल इट हम्प, अब हम उसे हम्प बोलते हैं, ठीक है। ये पहले हम्प और हम्प में क्या फ़र्क है भाई? हम्प एच लगा हुआ है, या हम्प लाइटली थोड़ा हम्प बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ नोट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, मतलब उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे कि भाई वो तो हम्प हम्प बोलता था और हमने हम छोटा सा कर दिया उसको, मतलब उसकी फीलिंग हर्ट ना हो इसलिए। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो तीनों दिन उसको वापस कभी नहीं मिले जो उसने पहले जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तब मिस कर दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसे अच्छा बिहेव करना आया है आज तक, ठीक है। तो ये अबाउट कैमल स्टोरी थी एक, कैसे उसको हम्प मिलता है, ठीक है। ये स्टोरी है जस्ट, वो जब से है तब से ऐसा ही देखा है, ठीक है। तो ये एक रडियार्ड किपलिंग ने लिखी है, और क्या है, एक कैमल की स्टोरी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल, क्या सजेस्ट करता है कि भाई उसको अपनी बॉडी जो थी वो अच्छी लगती थी, ठीक है। द कैमल सेड, कैमल ऊँट बोलता है, हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, वो बार बार हम बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर? क्या होता है भाई कि जिन जो है उसको हम्प दे देता है, सच्ची में एक कुबड़ दे देता है, ठीक है। थर्ड, व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज़ ऑफ द हम्प, जिन के अकॉर्डिंग उस हम्प का यूज़ क्या था भाई? क्या यूज़ था? कि वो स्टोर कर सकता उसमें खाना पानी, ठीक है। फोर्थ, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, कि कैमल आज भी वैसा ही बिहेव करता है, उसको जब मतलब लेज़ी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छे से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर्स ये हैं कम्प्रीहेंसिव, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं वो कर लेना, ठीक है। मैं आपको भेज दूँगा PDF, और इनको लर्न कर लेना नोटबुक में लिखने के बाद, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।